हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 2 है कंप्यूटेशन ऑपरेशंस। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये रोमन नंबर में है, हमें इसका न्यूमरल फॉर्म फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एम की वैल्यू क्या होती है 1000, बट यहाँ पर 2 टाइम्स एम है तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2000। ओके, प्लस क्या है डी की वैल्यू क्या होती है 500 एंड 3 टाइम्स सी है तो इसको हम क्या लिखेंगे, और वो राइट साइड में सी है तो हम उसको ऐड कर देंगे 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 मीन्स 800। ओके, एंड प्लस एल की वैल्यू क्या होती है 50 एंड एक्स की वैल्यू क्या होती है 10, तो क्या हो जाएगा ये 60। ओके, एंड तो हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2860। ओके, एंड अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू, अब हम फाइंड आउट करते हैं इस साइड जो है उसकी। तो ये क्या है एम 2 टाइम्स एम है तो इसको हम फिर से लिखेंगे 2000 प्लस डी मीन्स 700, डी की वैल्यू 500 और 2 टाइम्स सी है तो मीन्स 100 प्लस 100 मीन्स 700। ओके, एंड प्लस क्या है एल और 1 मतलब आई मीन्स 3, एल मीन्स 50 प्लस 3 53। ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2753। ओके, अब हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही तो पूछ रहा है ना, 2860 में 2753 को सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो इसमें इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 107 को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 107 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 7, 100 को हम क्या लिखते हैं सी एंड 7 को हम क्या लिखते हैं VII। तो ये कौन से ऑप्शन में CVII, देखो CVII है ऑप्शन डी में, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। Now our next question is question number 2. Fathom is a unit used by sailors to measure the depth of water if a sunken ship was located underwater at 240 feet. Then which expressions would describe the locations of the ship in fathoms? Okay, तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 fathom is equal to 6 feet, तो हम लिख सकते हैं ना 1 fathom is equal to 6 फीट। ओके, 6 फीट, तो 1 फीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 फीट इज इक्वल टू 1 फैथम बाई 6 हो जाएगा ना, 1 फैथम बाई 6, सॉरी यहाँ पर 6, 1 फैथम बाई 6, 1 फीट इज इक्वल टू 1 फैथम बाई 6 हम लिख सकते हैं। तो हमें क्या कह रहा है, यही कह रहा है ना कि वो शिप जो है सो कहाँ पर लोकेटेड है, अंडर वाटर 240 फीट पर है शिप। ओके, उसका तो हमें इसका टर्म्स निकालने हैं इसमें, तो 1 फीट इज इक्वल टू हो गया 1 फैथम बाई 6, तो 240 फीट क्या हो जाएगा 1 फीट इज इक्वल टू 1 फैथम बाई 6, तो 240 फीट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 240 फैथम बाई 6, ये हो जाएगा ना। तो ये तो हमें नंबर के टर्म्स में पूछ रहा है ना, डिस्क्राइब द लोकेशंस ऑफ द शिप इन फैथम्स 240 बाई 6, ये क्लियर है। तो ये कौन से ऑप्शन में 240 बाई 6 तो नहीं है, डिवाइड यहाँ पर है, इस समय 240 डिवाइडेड 6। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Now our next question is question number 3. Study the following statement and select the correct options. Statement 1 में क्या है, product of 774 and 1001 is same as product of 1001 and 774. Yes, ये statement तो true है। देखो अगर हम एक छोटा सा डिजिट लेते 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू, ये तो हम लिख सकते हैं ना 3 क्रॉस 2, दोनों में क्या होगा 6 होंगे ना, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बोथ आर 1, क्या बोथ आर 1 होगा। अगर हम एक नंबर 5 डिवाइडेड 5 करते हैं, 5 डिवाइडेड 5 करते हैं तो 5 1 जा 5। ओके, तो क्या आ रहा है हमारा रिमाइंडर, क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्वोशिएंट हमारा क्या आ रहा है 1 एंड रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 0। मैंने 5 डिवाइडेड 5 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ है, तो क्वोशिएंट तो ठीक है हमारा 1 आएगा। ओके, बट रिमाइंडर क्या, बोथ आर 1, नो, रिमाइंडर क्या होगा हमारा 0 होगा, है ना। सो स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, तब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए में क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नो, ये ऑप्शंस तो नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट 2 ट्रू नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, ये तो है
है ना। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बस स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये भी गलत ऑप्शन है। एंड बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। नो, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सो ऑप्शन बी दैट इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम। इसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर प्राइम है। तो प्राइम नंबर देखो 35 तो प्राइम नहीं है, दैट इज डिवाइडेड बाय 7, ओके 5, एंड 88 भी प्राइम नंबर नहीं है, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2, 4, and 92 is also not a prime number, ये भी divide, this is also divided by 2, but 41 is a prime number, 41 क्या है, एक प्राइम नंबर है ना। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। Now our next question is question number 5, which of the following options makes the given expressions true। हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शंस है लेफ्ट साइड और एक है राइट साइड एडिशन है। राइट साइड क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शंस नहीं है, ओके। तो हम इसको करते हैं 8 2 5 4 3 1 माइनस क्या है 4 4 5 2 0 1, ओके। हमें यही सब्ट्रैक्ट करने हैं, है ना। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा मेरा 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट होने पर 7, फिर ये करने पर क्या होगा 7 1 5 1 8, सही है। 8 1 5 1 7 7 आएगा हमारा इसका सब्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं राइट साइड वाले का एडिशन करके 7 5 4 9 6 0 प्लस क्या है 2 5 8 9, ओके। अब हम इसको ऐड करते हैं तो क्या होगा हमारा 9 4 5 7 5 7, क्या आएगा हमारा 7 5 7 5 4 9, 8,15,177। इसमें क्या है 7,57,549। तो कौन भरा है 8 लाख भरा होगा ना 7 लाख से। सो ये वाली साइन हमारी होगी। तो ये वाली साइन कौन से ऑप्शंस में है, ये है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 9,640 tires in the month of May. Out of these 6,782 tires were found defective in the quality check. How many tires were not defective? Okay, हमें इसमें पूछ रहा है कि इतने टायर्स जो है मंथ में प्रोड्यूस्ड हुए जिसमें इतने टायर डिफेक्टिव है। तो हमें बताना है कि कितने टायर्स नॉट डिफेक्टिव है। इतने टायर्स जो है डिफेक्टिव है, हमें बताना कितने नॉट डिफेक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, जितने प्रोड्यूस्ड हुए थे उसमें हम डिफेक्टिव टायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा नॉट डिफेक्टिव आ जाएगा। क्लियर है। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो प्रोड्यूस्ड हुए थे 9,640 टायर में कितने सारे डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो गए थे 6782, ओके 6782। उसमें हम वो कर देते हैं सब्ट्रैक्ट तो हमारा नॉट डिफेक्टिव निकल आएगा, ओके। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा क्या आएगा 8 5 8 3 9 8, ओके। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन 893 858 893 858। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट कुड बी द नंबर इफ द स्टार्ट बॉक्स। ये यहाँ पर स्टार्ट है और हमें बताना है। तो एक ऑप्शन तो है वो बहुत हार्ड ऑप्शन है कि आप सारे ऑप्शन को जैसे ऑप्शन ए के जो डिजिट है वो यहाँ पर रख दो और 1 बाय 1 करते चलो। फिर ऑप्शन बी के कर रख दो यहाँ पर जो भी डिजिट है, फिर उसको आप सॉल्व करो, फिर जिसमें आएगा आंसर वो आप निकाल सकते हो। बट वो ऑप्शन हार्ड है, मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। स्टार्ट को हम लेट कर लेते हैं x, ओके। फिर क्या है x डिवाइडेड 16 क्रॉस 20 इज इक्वल टू क्या है 132820, ओके। क्या होगा 132820। इसको मैंने x लेट कर लिया, x डिवाइडेड 16 क्रॉस 20 इज इक्वल टू हमने इतना लिख लिया, ओके। पहला वाला ऑप्शंस बहुत हार्ड है, आप ऐसे x लेट करके ही बनाओ, ओके। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो x बाई 16 क्रॉस
एक्स बाई 16 क्रॉस 20 इज इक्वल टू 132,820 हम लिख सकते हैं। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 5x इज इक्वल टू 132,820, तो x क्रॉस 4, 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 132,820 क्रॉस 4/5। ओके, अब हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 6 4, देखो 26564 होगा हमारा। डिवाइड करने पर 132,820 में अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा इतना आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 26564 क्रॉस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 106,256, क्या होगा 106,256, हमें ऐसे करके बनाने हैं। तो 106,256 कौन से ऑप्शन में है, 10 ए में तो नहीं, ऑप्शन बी में है। ओके, 1 देखो है ना, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 4,75,812 pens of one kind and 6,51,652 pens of another kind. All the pens are mixed thoroughly and packed equally in 296 boxes. How many pens are packed in a box? Okay, इसमें हमें बताने हैं कि इतने काइंड ऑफ पेन जो है सो प्रोड्यूस होता है और इतने काइंड ऑफ पेन जो है सो प्रोड्यूस होता है अनदर में। तो हमें कितने, मतलब वो पेन को ऑल द पेन्स आर मिक्स और सारे पेन को हम मिक्सड कर देते हैं, तो फिर उनको इक्वली पैक करना है। कितने बॉक्सेस में, 296 बॉक्सेस में हमें इसको पैक करना है। तो कितने, हाउ मेनी पेन्स आर पैक्ड इन ए बॉक्स, कितने एक बॉक्स में कितने पेन पैक्ड होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी पेन प्रोड्यूस्ड हुए उसको हम ऐड कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एडिशन आएगा उसमें हम 296 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वन बॉक्स में कितने सारे पेन हैं। ओके, क्योंकि इक्वली पैक हो रहा है। ओके, तो 4 7 5 8 1 2 एंड 6 2 5 6 1 5 6, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा 4 6 4 7 2 1 1, इतना आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 296 को 296 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो मैं डिवाइड करके आपको दिखाती हूँ। 4 6 4। ओके, तो 296 से सबसे पहले कितने में लगेगा 3 से। ओके, तो क्या होगा 888। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा हमारा 239। अब ये 4 यहाँ पर। ओके, अब हम कितने से करेंगे 8 से करेंगे, तो क्या होगा हमारा 2368। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 2। ओके, 266। ओके, फिर ये 6 यहाँ पर होगा, फिर हम इसको ये तो कम है तो यहाँ पर 0 देंगे, फिर क्या होगा, फिर ये 4 यहाँ, फिर 9 से करेंगे तो कितना होगा 2664। ओके, क्लियर है। इसकी डिवीज़न 3809, क्या आएगा हमारा क्वेश्चन 3809 मीन्स वन बॉक्स में कितने सारे हैं पेन 3809। ओके, सो ये कौन से ऑप्शन में, ये है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ ए स्टार इज ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द 6th and 10th मल्टीपुल ऑफ 7। ओके, स्टार की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। फाइंड, तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं 6th and 10th मल्टीपुल ऑफ 7। 6th मल्टीपुल ऑफ 7 क्या हो जाएगा 42 एंड 10th मल्टीपुल ऑफ 7 मैंने शॉर्टकट में लिखा है, क्या हो जाएगा 70। एंड स्टार की वैल्यू क्या है, स्टार इज इक्वल टू क्या है ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ, ट्वाइस है ना तो हमने ट्वाइस लिख दिया। ओके, एंड डिफरेंस ऑफ है, डिफरेंस ऑफ 70 माइनस 42। क्लियर है, स्टार इज इक्वल टू क्या है ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ, ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ 6th मल्टीपुल एंड 10th मल्टीपुल ऑफ 7, तो 10th मल्टीपुल एंड 6th मल्टीपुल। तो स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 70 माइनस 42 करेंगे तो हमारा क्या आएगा
8 एंड 6 2 28 मीन्स ये हो जाएगा 56। क्या होगा? 56। तो 56 कौन से ऑप्शन में? वही है हमारा स्टार का वैल्यू है ये ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिए हुए एप्पल एंड पियर्स इज इक्वल टू 230 एंड पेयर्स माइनस एप्पल इज इक्वल टू 5, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पेयर्स। ओके, तो यहाँ पर मैं फिगर नहीं बनाती हूँ, एप्पल को मैं ए लिखती हूँ, एप्पल को क्या लिखूँगी मैं यहाँ पे ए, एंड पेयर्स को मैं लिखूँगी पी शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, या इस वाले को मैं करती हूँ, पेयर्स माइनस एप्पल इज इक्वल टू 5 है। ओके, तो पेयर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस ए लिख सकते हैं हम, पेयर्स इज इक्वल टू 5 प्लस ए। अब इस पेयर्स की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर क्या है, एप्पल प्लस एप्पल, एप्पल प्लस एप्पल प्लस पेयर्स इज इक्वल टू क्या है, 230 है ना। मैंने इससे इसकी पेयर्स की वैल्यू निकाली दूसरे वाले से। अब हम पहले वाले इक्वेशन को डिस्कस करते हैं, एप्पल प्लस पेयर्स इज इक्वल टू 230। अब हम पेयर्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ए प्लस 5, पेयर्स की वैल्यू क्या है, 5 प्लस ए इज इक्वल टू 230। तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 3a प्लस 5 इज इक्वल टू 230। तो 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 225। ये 5 इसमें सब्ट्रैक्ट हो गए, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 225/3। तो इसको हम कट करते, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा मीन्स 75। तो एप्पल की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। कैसे फाइंड आउट कर लिए तो क्लियर है ना, पेयर्स की वैल्यू 5 प्लस ए आई है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन इस वाले में पुट कर दिया और हमने एप्पल का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, पेयर्स की वैल्यू ना फाइंड आउट करनी क्या है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पेयर्स। ओके, तो पेयर्स इज इक्वल टू क्या है, 5 प्लस एप्पल, तो पेयर्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 75 प्लस 5, ए की वैल्यू ये एंड प्लस 5 मैंने अपोजिट लिख दिया। ओके, 80 लिख सकते हैं ना, 75 प्लस 5, पेयर्स की वैल्यू क्या आ गई, 80। सो 80 कौन से ऑप्शन में है, 80 है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। Now our next question is question number 11. What must be subtracted from 1 million to get, ये क्या है, 8,69,500। ओके, तो इसमें भी हम लेट एक्स से कर लेते हैं, वाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 मिलियन। तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स, 1 मिलियन माइनस एक्स क्या है, वाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है ना, फ्रॉम 1 मिलियन। तो फ्रॉम 1 मिलियन है तो 1 मिलियन माइनस एक्स इज इक्वल टू 869,500, ये कर देंगे। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं ना 1 मिलियन माइनस 869,500 इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो 1 मिलियन को हम लिख सकते हैं 1460। ओके, है ना। अब हमें इसमें 59 ये हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होगा हमारा, 0 0 10 में से 5 5 एंड फिर 0 9 हो गया था एंड फिर 3, क्योंकि यहाँ पर 9 हो गया तो 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, फिर 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। तो ये हमारा क्या आ गया, 130,500 है ना। तो ये कौन से ऑप्शन में है, 130,500, ये है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर जो दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले इसके वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, डी मास। आप लोग जानते ही होंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शंस। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डी है तो डिवाइड करना है, तो 20 क्रॉस 5 फिर क्या है प्लस 95 डिवाइडेड 5 प्लस 12। तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम इस टर्म की सबसे पहले करेंगे क्योंकि इसी टर्म का डिवाइड है ना। तो 20 क्रॉस 5 प्लस 95 में अगर 5 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा 19। ओके, प्लस 12। अब हमें क्या करना है,
अब हमें डिवाइड के बाद क्या करना था, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 20 क्रॉस 5 मीन्स 100 प्लस 19 प्लस 12। ओके, तो 100 प्लस 19 प्लस 12 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एडिशन। डिवाइड कर लिया, फिर मल्टीप्लाई भी कर लिया, अब हमें एडिशन करना है तीनों का। तो क्या हो जाएगा, 131। कितना आएगा, 131। सो 131 जिस ऑप्शन में है वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. Now our next question is question number 13. Highest common factor of 42 and 162 is. हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं 42 के एंड 162 के। ओके, तो कॉमन फैक्टर पहले हम निकाल लेते हैं। पहले हम 42 की निकालते हैं। ओके, तो क्या होगा ऐसे। ओके, तो 2371 आया। ओके, एंड 162 की निकालेंगे तो क्या होगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर ये 3 से होगा 3 2 जा 6 3 7 जा 23 से फिर से 3 3 जा 9। ओके, तो अब हमें कॉमन फैक्टर पहले निकालते हैं। पहले हमने ये निकाल लिया, अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर निकालते हैं और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है ना। तो क्या होगा, पहले तो हम 2 लिख लिए, एक कॉमन फैक्टर हमारा निकला, फिर 3 है। ओके, 3 ये है एंड इधर भी एक 3 है। ओके, तो 2 क्रॉस 3 और 7 7 तो इसमें है नहीं और बाकी कोई डिजिट भी नहीं है। ओके, तो 2 क्रॉस 3 क्या हो जाएगा, 6 होगा ना। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6, क्योंकि 2 और 3 ही बस एक कॉमन है तो उनका मल्टीप्लाई तो होता है ना हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए में है 6। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30. Now our next question is question number 14. The number of prime factors of 20 are. हमें इसमें प्राइम फैक्टर पूछ रहे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 20 निकाल लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 20 क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 20, 2 क्रॉस 10, 4 क्रॉस 5 एंड 10 क्रॉस 2। तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, पहले हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं फिर प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 1 2 4 10 1 2 4 10 5 20, यही सब है ना, 1 2 4 10 5 20 है ना। तो इसमें हमारा प्राइम फैक्टर बताओ कि कौन कौन है। प्राइम फैक्टर तो बस 2 ही है, 2 एंड 5, 2 एंड 5, बाकी 4 10 20 ये सब तो प्राइम फैक्टर नहीं है। क्या क्या है, 2 एंड 5। तो पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो 2 1 एंड 1 1 एंड 1 2। कितने हैं प्राइम फैक्टर, 2। कौन कौन से हैं, 2 2 एंड 5 है। ओके, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 2। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. Now our next question is question number 15. Find the estimated sum of 2,05,693 and 3,56,824 by rounding of the result to the nearest hundreds. Okay, तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम इन दोनों का एडिशन निकाल लेते हैं। 2,56,693 प्लस 3,56,824, इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 7 फिर 1 फिर 5 फिर 2 6 5, तो हमारा क्या आ गया 5,62,517। ओके, अब हम इसका राउंडिंग ऑफ करते हैं। किसका राउंडिंग करना है, हंड्रेड्स का, मीन्स ये 5 का। तो ये 5 के राइट में क्या डिजिट है, 1, तो ये तो चेंज होगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा 562500 है ना। इसका राउंडिंग ऑफ अगर हम 100 का करेंगे, 100 प्लेस पर क्या है 5, उसके राइट में 1 7, तो ये एज इट इज़ 500 ही रह जाएगा, 6 में चेंज नहीं होगा बिकॉज ये 5 या 5 मोर देन 5 यहाँ पर डिजिट नहीं है राइट में। ओके, सो ये होगा हमारा आंसर। ओके, सो ये कौन से ऑप्शन में है, 562500, 562500 ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. Now our next question is question number 16. In a school there are 704 desks to be placed in 22
classrooms. If the same number of desks are placed in each classroom, then how many desks will be there in each classroom? इस क्वेश्चन में है कि 704 डेस्क है और 22 क्लासरूम में इन 704 डेस्क को प्लेस्ड करने हैं, तो एक क्लासरूम में कितने डेस्क होंगे, यही है हमारा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है। 704 में अगर हम 22 को डिवाइड कर देंगे तो जितना आएगा उतने ही डेस्क हमें सारे क्लासरूम में होगा। ओके, तो इसको डिवाइड करते हैं, ऐसे में थोड़ा टफ होगा, ऐसे में करके दिखाती हूँ। ओके, तो 22 4 जा तो 88 हो जाएगा, 22 3 जा हो जाएगा 66। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 4 4, फिर 2 से कर देंगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 0 0। सो कितने एक क्लासरूम में कितने डेस्क होंगे, 32। डिवाइड करने पर क्या आया हमारा क्वेश्चन 32। तो एक क्लासरूम में कितने डेस्क प्लेस्ड होंगे 32। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। द सम ऑफ थर्ड मल्टीपुल ऑफ 3 एंड फिफ्थ मल्टीपुल ऑफ 5 इज डिविजिबल बाय। पहले हमें थर्ड मल्टीपुल ऑफ 3 क्या होगा, थर्ड मल्टीपुल ऑफ 3 मैंने शॉर्ट में लिखा, ओके 9, एंड फिफ्थ मल्टीपुल ऑफ 5 क्या हो जाएगा 25। तो हमें क्या पूछ रहा है, सम ऑफ, तो हम पहले सम ऑफ निकालते हैं। 25 + 9 क्या हो जाएगा 34। अब तो हमें सम निकल चुका है। द सम ऑफ थर्ड मल्टीपुल ऑफ 3 एंड फिफ्थ मल्टीपुल ऑफ 5 34 इज डिविजिबल बाय। 34 किससे डिविजिबल बाय है, इन ऑप्शंस में से 5 से डिविजिबल है 34, नो 5 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से है, नो 4 से भी नहीं है। सो एंड बट 2 इज 34 इज डिविजिबल बाय 2, है ना। 17 आएगा क्वेश्चन। सो ऑप्शन डी दैट इज 2 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। Now our next question is question number 18. Which of the following could be solved by using the sentence a minus 5? ओके, ऑप्शन ए में क्या है, ईशान इज 5 times as old as संजीत। इफ़ ए इज संजीत एज इन ईयर्स देन हाउ ओल्ड इज ईशान। पहले क्या है, ईशान को मैं आई लिखती हूँ। ओके, ईशान इज 5 times as old as संजीत। 5 क्रॉस संजीत को मैं एस लिखी हूँ। ओके, संजीत को मैंने क्या लिखा है एस, ईशान को आई, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 5 क्रॉस एस होगा ना। इस फर्स्ट सेंटेंस से ईशान इज 5 times एज ओल्ड एज संजीत। इफ़ ए इज संजीत एज, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 क्रॉस ए इज संजीत एज। तो संजीत को मैं क्या लिख दूंगी 5 क्रॉस ए, है ना। संजीत एज इन ईयर्स, देन हाउ ओल्ड इज ईशान, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 5 क्रॉस ए। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या आया 5 क्रॉस ए मीन्स 5A। यहाँ पर हमें A-5 वाले ऑप्शन चाहिए। ओके, एंड ऑप्शन बी में देखते हैं क्या आता है। ऑप्शन बी में क्या है, तरुण इज 5 years यंगर देन अन्नी। तरुण को मैं लिखती हूँ टी, एंड 5 years यंगर मीन्स वो 5 years छोटा है अन्नी से, A-5। एनी को मैंने क्या लिखा है, एनी को ए और तरुण को टी इज इक्वल टू क्या है A-5। इफ़ ए इज, मैंने एनी को भी ए लिख दिया और यहाँ पर भी है कैपिटल ए इज एन इज एज इन ईयर्स, देन हाउ ओल्ड इज तरुण। तो तरुण एनी को मैंने यहाँ पर ए लिखा था, एनी को ए शॉर्ट में, बट यहाँ पर एनी का एज भी ए में ही दिया हुआ है A-5। तो तरुण इज इक्वल टू क्या होगा A-5। सो ऑप्शन बी हमारा आ रहा है ना A-5। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बट हम सी एंड डी भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, नमन इज 1/5 एज ओल्ड एज अमन। नमन इज इक्वल टू क्या है, नमन इज इक्वल टू अमन बाई 5 होगा ना, अमन बाई 5 क्या है 1/5 एज ओल्ड एज अमन। तो 1/5 एज ओल्ड एज अमन मैंने लिख दिया। इफ़ ए इज नमन्स एज, ए क्या है अमन्स का एज है, ए है नमन का एज, तो नमन यहाँ है तो मैंने ए लिख दिया। ओके, एंड अमन बाई 5, तो ये हो गया हाउ ओल्ड इज अमन, तो हमें अमन का पूछ रहा है। तो अमन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A-5 होगा ना 5A। अमन यहाँ है, ए में कंफ्यूज नहीं होना, नमन्स का एज है ए में, यहाँ पर दिया हुआ है ए इज नमन से, तो मैंने नमन को ए लिख दिया। यहाँ पर अमन बाई 5 है, तो अमन इज इक्वल टू A-5 हो जाएगा ना। तो हमें क्या पूछ रहा है A-5। सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में हम देखते हैं क्या है, ऑप्शन डी में है गीत इज 5 years, गीत इज 5 years ओल्डर देन सुहाना। गीत क्या है 5 years ओल्डर देन सुहाना मीन्स 5 + S,
है ना, हाई प्लस एस, ओल्डर है ना तो वो बड़ी होगी, ओल्डर देन सुहाना। इफ ए इज सुहानाज एज, गीत इज इक्वल टू क्या है 5 प्लस ए हो जाएगा। ए क्या है, सुहाना का एज दिया हुआ, ए इज सुहानाज एज, तो मैंने एस की जगह पर ए लिख दिया। ओके, देन हाउ ओल्ड इज गीत, तो गीत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस ए, गीत इज इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस ए। बट हमें क्या पूछ रहा है, a माइनस 5 पूछ रहा है ना, a माइनस 5 कौन से स्टेटमेंट में आएगा। सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी में हमारा आया था ना a माइनस 5 आया था ना, तरुण इज इक्वल टू a माइनस 5। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। द क्वेश्चन व्हेन 22816 इज डिवाइडेड बाई 24। 22816 ये तो डिवाइड है, बट मैं करके दिखा देती हूँ। ओके, डिवाइड तो आप कर ही सकते हो, बट मैं कर देती हूँ। 22816 ओके, इसकी डिवाइड करती हूँ। पहले सबसे पहले किससे होगा, 24 9 जा, 24 9 जा क्या होती है, 24 क्रॉस 9 करोगे तो क्या आएगा हमारा 216। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6, फिर ये 8 यहाँ। ओके, अब किससे लगेगा, अब 2 से, क्योंकि 24 3 जा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है 72, तो 2 से करेंगे तो क्या होगा 48। तो क्या होगा हमारा यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 20, फिर ये 1 यहाँ। अब हम किससे करेंगे, इसकी 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 192, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। ओके, एंड फिर ये 6 24। अब तो सिंपल है, 24 4 जा 96। अब क्या हो गया हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो क्या आया हमारा 9284, 9284। 9284 कौन से ऑप्शन में देख लो डिवीजन, 9284 है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। Now our next question is question number 20. Maruti Motor produced 127695 cars in the year 2007, 98895 cars in the year 2008, and 305789 cars in the year 2009. What was the total number of cars produced in all the years? इसमें क्या करना है, इसमें बस एडिशन करना है तीनों चीज़ों को। 2007 और 2008 और 2009 में जितने भी कार प्रोड्यूस्ड हुए हैं उन सबको एडिशन करना है, क्योंकि क्या पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कार इन प्रोड्यूस्ड इन ऑल द 3 ईयर्स। ओके, तो मैं नंबर एडिशन करके भी दिखा देती हूँ। 695 फिर क्या है 127695, फिर क्या 98895, 98895, फिर 2008 में क्या 305789, 305789। ओके, अब हम इनको एडिशन करेंगे तो क्या होगा 9732335, क्या आएगा 532379, 532379 कौन से ऑप्शन में 532379, 532379 है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। Now our next question is question number 21, that is from everyday mathematics. In a certain state 52,61,989 students were enrolled in various schools. Of these 19,65,233 students enrolled in a primary school and 2,06,756 students enrolled in high school and the rest in middle school. How many students enrolled in a middle school? ओके, इसमें है कि टोटल स्टूडेंट्स है इतने। ओके, टोटल स्टूडेंट्स है इतने, और क्या है प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स है इतने एंड हाई स्कूल के स्टूडेंट्स है इतने। तो हमें बताना है कि मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ऐड कर लेंगे और टोटल स्टूडेंट्स में उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो हम सबसे पहले प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ऐड कर लेते हैं। 1965233, इसको हम ऐड करते हैं क्या है 65760002। ओके, इन दोनों को, ये है प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स और ये हाई स्कूल के स्टूडेंट्स। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 9
891793, ओके 39719189, ये आएगा ना। अब हम ये आया, इन दोनों प्राइमरी और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का एडिशन है। अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल नंबर जो स्टूडेंट्स है उसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स का नंबर। ओके, तो 39719189, इसको हम, ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या आएगा 0 0 0 0, 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 एंड 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 एंड 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। ये आ गया 1290000, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये है मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स का नंबर। ओके, मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स का ये नंबर है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, 1290000, ये है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। If 2626 bags of marbles were stored in a godown, if each bag contained 49 marbles, then find the total number of marbles stored in the godown. ओके, इसमें कह रहा है कि 2626 बैग्स ऑफ मार्बल है, इफ़ ईच बैग कंटेन 49 मार्बल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स स्टोर्ड। तो इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आएगा रिजल्ट वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते। क्वेश्चन तो क्लियर है ना, क्योंकि 2626 बैग्स है मार्बल का, और वो ईच बैग कंटेन 49 मार्बल्स, मतलब वन बैग कंटेन 49 मार्बल्स, तो 2626 बैग कितना मार्बल कंटेन करेगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। ओके, तो 9 6 ज़ा 54, 5 रहेगा, 9 2 ज़ा 18, तो जगह 23, 2 9 6 ज़ा 54 56, 9 2 ज़ा 18, फिर 23। ओके, फिर 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 2 10, 4 6 ज़ा 24 25, 4 2 ज़ा 8 10। ओके, अब हम इसको ऐड कर देते हैं, 4 7 6 8 2 1 1 2 8 6 7 4, ये कौन से ऑप्शन में, यही है हमारा राइट आंसर। कितने टोटल मार्बल्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स स्टोर्ड इन द गोडाउन कितना होगा, 128674, 128674 है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Now our next question is question number 23. A company earned rupees 5648000 in a year. If the total expenses were 474596, then how much money was saved? Okay, एक कंपनी को अर्न होते हैं इतने रुपीज़ और खर्च होते हैं इतने, तो वो टोटल कितना वो कंपनी सेव कर पाता है, यही है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कितना है उसके पास रुपीज़, टोटल है 5648000, और वो कितने खर्च करता है, 6 में अपोजिट से लिखो 695474। ओके, तो इतने रुपीज़ वो खर्च करता है, तो वो सेव कितना करेगा, बस उसमें टोटल में हम खर्च को एक्सपैंड वो कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा राइट आंसर। ओके, तो क्या होगा, 10 में से 6 4, देन 0, 9 में से 9, फिर 4 3 7 1 5 5173404, क्या होगा हमारा 5173404, ये कौन से ऑप्शन में है, 5173404, ये ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. A contractor sent 76,95,940 bricks for the construction of 70 chambers. If an equal number of bricks were required for each chamber, then how many bricks were used for each chamber? Okay, एक कॉन्ट्रैक्टर जो है सेंड करता है इतना ब्रिक्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 70 चैम्बर। इफ इक्वल नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड होता है ईच चैम्बर के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना होगा यूज्ड फॉर ईच चैम्बर। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, बस क्वेश्चन को समझने का है ना। तो इसका हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा यूज्ड फॉर ईच चैम्बर। एक चैम्बर के लिए टोटल, वो 70 चैम्बर के लिए भेज रहा है ना ब्रिक्स कॉन्ट्रैक्टर, तो हमें एक चैम्बर में कितने ब्रिक्स लगे ये निकालना है, तो हम 70 से टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स का डिवाइड कर देंगे, 7695940, यही है ना।
तो इसका हम डिवाइड करते हैं। ये तो यहाँ 76 है तो 1 से पहले डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6, फिर 9, ये यहाँ पर कम हो गया, 69 70 से कम है तो ये 0 देकर फिर हमने यहाँ पर ये 5 लिख लिया। ओके, तो अब हम कितने से करेंगे, 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 630। ओके, तो क्या होगा हमारे यहाँ पे 65। ओके, फिर हम ये 9 को यहाँ पर प्लेस करेंगे, फिर हम 9 से ही करेंगे ना, 630 तो क्या होगा 29। ओके, फिर ये 4 यहाँ पर प्लेस्ड होगा, फिर हम कितने से करेंगे, 4 से करेंगे 280। ओके, तो कितना होगा 140, फिर ये 0 यहाँ पर प्लेस होगा, फिर क्या होगा 72 से 140। तो क्लियर है ना, सब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मीन्स यहाँ पर 0 रिमाइंडर हो गया। तो कितना आया क्वेश्चन, वही है हमारा आंसर 109942। कितना आया हमारा, डिवीजन क्लियर है ना, 109942। ये कौन से ऑप्शन में है, 109942 है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। ईच फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग इज फिटेड विथ 20 डोर्स. There are 12 floors in each building. There are 25 such buildings in a complex. Calculate the total number of doors fitted in the complex. Okay, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ईच फ्लोर मतलब एक फ्लोर जो है, ईच फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग इज फिटेड विथ 20 डोर्स. एक फ्लोर पर कितना है, 20 डोर्स है एंड 12 फ्लोर्स है. ओके, एंड 25 सच बिल्डिंग्स है. तो टोटल नंबर ऑफ डोर्स हमें निकालना है, तो 1 बाय 1 इसे कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले क्या होगा, नंबर ऑफ डोर इन 1 फ्लोर. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ थोड़ा, नंबर ऑफ डोर इन 1 फ्लोर कितने हैं, 1 नंबर ऑफ डोर इन 1 फ्लोर है 20. ओके, नंबर ऑफ डोर्स इन 1 फ्लोर है 20. फिर नंबर ऑफ फ्लोर इन नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं इन 1 बिल्डिंग. नंबर ऑफ फ्लोर्स इन 1 बिल्डिंग कितने हैं, टोटल है 12. तो नंबर ऑफ डोर इन 1 बिल्डिंग क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डोर इन 1 बिल्डिंग क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ डोर इन 1 बिल्डिंग इज इक्वल टू 12 क्रॉस 20 इज इक्वल टू 240. तो नंबर ऑफ बिल्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बिल्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कितने हैं, देखो नंबर ऑफ देयर आर 25 सच बिल्डिंग इन ए कॉम्प्लेक्स. नंबर ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स कितने हैं, 25 है ना. तो नंबर ऑफ डोर्स इन ए कॉम्प्लेक्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डोर्स इन कॉम्प्लेक्स कितने हो जाएंगे, 25 क्रॉस 240 मीन्स 6000. देखो सबसे पहले नंबर ऑफ डोर इन 1 फ्लोर. नंबर ऑफ डोर इन 1 फ्लोर कितने 20 है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ डोर्स ईच फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग इज फिटेड विथ 20 डोर्स. नंबर ऑफ डोर इन 1 फ्लोर कितना है 20. फिर क्या, देयर आर 12 फ्लोर. तो नंबर ऑफ फ्लोर इन 1 बिल्डिंग कितना है 12 है. तो नंबर ऑफ डोर इन 1 बिल्डिंग कितने हो जाएंगे, फ्लोर है 12 और 1 फ्लोर पर कितने हैं 20 डोर्स है. तो नंबर ऑफ डोर इन बिल्डिंग कितने हो जाएंगे, 12 क्रॉस 20 मीन्स 240. फिर नंबर ऑफ बिल्डिंग इन कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स में कितने बिल्डिंग है, 25 बिल्डिंग है. तो नंबर ऑफ डोर इन कॉम्प्लेक्स में, पूरे कॉम्प्लेक्स में कितने हो जाएंगे, 25 क्रॉस 240 6000. क्लियर है. 6000 कौन से ऑप्शन में, देख लो 6000 है ऑप्शन सी में. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now our next question is question number 26, that is from achiever sections. ओके, यहाँ पे हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ q प्लस आर माइनस एस प्लस पी. यहाँ पर एक डिवीजन करने हैं, उसी से हमें सबकी वैल्यू निकल जाएगी. q की यहाँ से, r यहाँ से, p यहाँ से और s यहाँ से. ओके, तो 108 है, 10695 है और यहाँ पर 9 है. तो सबसे पहले तो 9 से डिवाइड करना है. तो 108 में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 972. तो 972 से हम यहाँ पर करते हैं डिवाइड पहले. ओके, तो 972 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर क्या है, Q है, यहाँ पर 9QP है. तो ये तो हमारा Q निकल आया है ना. तो मैं साइड में 1 बाय 1 लिखते चलती हूँ. Q हमारा क्या आया 7, क्योंकि जो 108 से 9 को मल्टीप्लाई करके आएगा 972, वही यहाँ पर 9 दिया हुआ है. तो ये 7 आ गया हमारा, Q इज इक्वल टू 7. ओके,
अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 एंड 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 और 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0। तो यहाँ पर क्या है 9 7 ओके एंड फिर क्या है ये 5 हमें यहाँ पर लिखने हैं, ये 5 हम यहाँ पर लिखेंगे ओके। तो यही है ना R मीन्स ये हमारा 5 आ गया, ये है ये 5 जब यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे तो वही है हमारा 5। तो ये R हमारा आ गया कितना, R इजिकल टू हो गया 5। अब आ गया हमारा 975। अब 975 को हम फिर से क्या करेंगे 9 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 9 108 9 टाइम्स में क्या होता है 972 ठीक है। तो फिर क्या होगा 3 0 एंड 0। तो यहाँ पर क्या आया 3, ये क्या है P है, P हमारा क्या आया 3 है ना। P इजिकल टू क्या होगा 3 एंड S कहाँ पर है, S हम कितने से डिवाइड किए, यहाँ पर हमारा क्या था 975 था तो फिर हमने क्या किया 9 से ही डिवाइड किया था ना 972। तो ये 9 क्या है हमारा, यहाँ पर देखो ये 9 है हमारा, S दूसरा वाला 9 जो है S है ना। S की वैल्यू क्या हो गई 9, ये देख लो डिवीजन आप क्लियर कर लो। S इजिकल टू क्या होगा, S इजिकल टू 9। तो हमें क्या पूछ क्या रहा है Q प्लस R माइनस S प्लस P, Q प्लस R माइनस S प्लस P। तो अब हम 1 बाई 1 वैल्यू दे देते 7 प्लस 5 माइनस 9 प्लस 3, सारे पॉजिटिव टर्म को ऐड कर लेते हैं तो 15 माइनस 9 इजिकल टू 6। क्लियर है। तो 6 हमारा आंसर आया। 6 कौन से ऑप्शन में, 6 है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। Now our next question is question number 27. A total number of 18,816 tiles were used for decorating the rooms, kitchens and bathrooms of all apartments in a building. Each apartment had 2 rooms, 1 kitchen and 2 bathrooms. The number of tiles used are given below. 1 kitchen is equal to 64 tiles, 1 room is equal to 84 tiles and 1 bathroom is equal to 52 tiles. How many apartments are there in the buildings? Okay. हमें यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा लेंदी है। तो इसमें हमें क्या करना है, पूछ रहा है कि हाउ मेनी अपार्टमेंट्स। तो नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स यूज। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स यूज कितना है 188,116 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड इन 1 अपार्टमेंट। क्या होगा नंबर ऑफ अपार्टमेंट में लिखती हूँ यहाँ पे हमें 2 चीज़ें निकालने हैं, नंबर ऑफ अपार्टमेंट यही ना, हाउ मेनी अपार्टमेंट। नंबर ऑफ अपार्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स यूज तो हमारा है 18816 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड इन 1 अपार्टमेंट। ओके, हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ अपार्टमेंट इजिकल टू क्या, यही निकालना है ना, नंबर ऑफ अपार्टमेंट इजिकल टू क्या होगा टोटल नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड, ये दिया हुआ है नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड इन 1 अपार्टमेंट। ओके, तो हमें ये निकालने के लिए ये दिया हुआ, बस ये नहीं दिया हुआ, तो ये हम क्या करेंगे, ये हम निकालेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड इन 1 अपार्टमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड इन 1 अपार्टमेंट, मैंने शॉर्ट में लिखा अपार्टमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या क्या है इसमें 2 रूम्स हैं, 2 रूम्स, देखो मैं आपके क्वेश्चन से लिख रही हूँ 2 रूम्स। ओके, 2 रूम्स प्लस 1 किचन प्लस क्या है 2 बाथरूम्स। ओके, 2 रूम्स प्लस 1 किचन प्लस 2 बाथरूम, तो 2 रूम्स के लिए क्या 1 रूम इजकल टू क्या 84 टाइल्स यूज हुए हैं, तो 2 क्रॉस 84 एंड 1 क्रॉस किचन के लिए कितने टाइल यूज हुए हैं 64। ओके, एंड 2 बाथरूम के लिए कितने टाइल यूज हुए 52 टाइल्स यूज हुए, तो कितने हो जाएंगे 168 प्लस 64 प्लस 104, इन तीनों को एडिशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 336। ओके, तो हमारा ये निकल गया ना नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड इन 1 अपार्टमेंट, कितना आया 336। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स यूज तो हमें मालूम ही है कितना है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना 18816
डिवाइडेड बाई 336। ओके, तो अब हम इसकी डिवीजन करते हैं। 336 18816। ओके, तो क्या होगा 336 में 5 से पहले करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1680 माइनस करें, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 20 हमारा आता है। ओके, 20102। अब हम ये 6 यहाँ पर प्लेस कर देते हैं 2016। अब 6 से करते हैं तो डायरेक्ट हमारा ये डिवीज़न हो जाता है, इसके रिमाइंडर 0 आ जाते हैं। ओके, तो हमें कितने नंबर ऑफ अपार्टमेंट निकालने थे ना, नंबर ऑफ अपार्टमेंट इजिकल टू क्या हो जाएगा 56। वहाँ पर कितने हैं टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट 56 है। ओके, सो 56 कौन से ऑप्शन में है 56 है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। मशीन ए कैन प्रोड्यूस 7500 बिस्किट्स इन अ डे विच इज 240 फ्यूअर देन व्हाट मशीन्स बी कैन प्रोड्यूस इन अ डे। मशीन ए जो है सो फ्यूअर देन 240 फ्यूअर देन प्रोड्यूस करता है मशीन बी से, तो मशीन बी क्या हो जाएगा 7500 प्लस 240। ओके, ये तो क्लियर है। नाउ 20 बिस्किट्स आर पैक्ड in a pack. If both machines A and B are used, then how many such packs of biscuits will be देयर आफ्टर 7 days। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, फिर हम उन दोनों का एडिशन कर लेंगे। फिर उन दोनों का एडिशन जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, ये क्या है व्हाट विल बी द, ये है ना देयर आर आफ्टर 7 days, तो हम क्या करेंगे 7 का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ मशीन्स के एडिशन करके। जो बोथ मशीन्स का जो एडिशन आएगा उसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, और फिर क्या करेंगे उसमें हम 20 को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 20 बिस्किट्स सर एक पैक में 20 बिस्किट्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कितना होगा वही हमें निकालना है सच पैक्स। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं प्रोसेस बाय प्रोसेस। टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, टोटल नंबर ऑफ बिस्किट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। मशीन ए के लिए क्या हो जाएगा, मशीन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो दिया हुआ है ना 7500, है ना 75 टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स प्रोड्यूस्ड, टोटल नंबर ऑफ बिस्किट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड प्रोड्यूस मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ बी के लिए। बी के लिए क्या होगा 7500, वो फ्यूअर था ना, क्या था मशीन ए जो है सो 240 फ्यूअर कर रहा था मशीन बी से, तो मशीन बी क्या होगा सर 240 ज़्यादा करेगा मशीन ए से, तो क्या हो जाएगा 7740। ए के लिए इतना आया, बी के लिए इतना आया। ओके, बोथ मशीन्स ए एंड बी प्रोड्यूस्ड, बोथ मशीन ए एंड बी प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, कितना टोटल नंबर ऑफ, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स प्रोड्यूस बाय बोथ मशीन्स ए एंड बी के लिए क्या हो जाएगा 7500 प्लस 7740 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15240। ओके, ये हमारा आ जाएगा इन दोनों का एडिशन करने पर। अब क्या है नंबर ऑफ बिस्किट्स प्रोड्यूस्ड बाय बोथ मशीन्स इन 7 days हम निकालेंगे। मैंने पहले बोला था ना पहले दोनों का एडिशन कर लेंगे, फिर उसमें हम क्या करें 7 से मल्टीप्लाई, 7 days के लिए पूछ रहा है ना बोथ, देन हाउ मेनी सच पैक्स ऑफ बिस्किट्स, पहले हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें हम 20 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 days के लिए क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ 7 days के लिए हो जाएगा 15240 क्रॉस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 106680। ओके, कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 106680। ओके, तो नंबर ऑफ बिस्किट इन वन पैक क्या है, नंबर ऑफ बिस्किट इन वन पैक में है कितना 20, तो टोटल नंबर ऑफ पैक्स ऑफ बिस्किट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पैक्स ऑफ बिस्किट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पैक्स ऑफ बिस्किट्स क्या हो जाएगा 1066
9680 जो हमारा आया था, दोनों को एडिशन करके 7 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 7 डेज के लिए पूछ रहा है ना, तो 7 से मल्टी दोनों का एडिशन किए, फिर 7 से मल्टीप्लाई किए, तो हमारा ये आया। हम इसमें डिवाइड कर देंगे 20 से है। ओके, 0 0 से पहले कट हो गई। अब इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5334, 5334। क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ सच पैक्स कितने होंगे, 5। अगर 20 बिस्किट्स एक पैक में देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पैक्स कितने होंगे, 5334। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. Jimmy's balance in a bank on 1st November was 58,709. Okay. He withdraw rupees 13,090 and rupees 16,518 from his account and deposited 1,680 in his account in that month. What was the balance at the end of the month? Okay, जिम्मी के बैंक बैलेंस में पहले कितने थे, पहले थे 58,709 थे। ओके, और उसने कितने विथड्रॉ किए, विथड्रॉ उस नंबर ऑफ मनी विथड्रॉ किया है। मैं पूरे सेंटेंस नहीं लिख रही, मैं बस बता रही, नंबर ऑफ मनी विथड्रॉ इज इक्वल टू क्या, नंबर 13090 प्लस 16518। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 13090 5 डिजिट के ही है, हो जाएगा 29608। ओके, ये हमारा आ गया। उसने कितना विथड्रॉ किया था, मतलब निकाल लिया। विथड्रॉ मीन्स क्या होता है, विथड्रॉ मीन्स उसने अपने अकाउंट बैलेंस में से इतने मनी उनने जिमी ने निकाल लिए, तो उसके पास टोटल बैलेंस कितने हो जाएंगे। अगर उसने इतने निकाल लिए तो ये और ये दोनों मनी उसने निकाल लिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, उसके पास पहले से थे 58,709। ओके, और उसने निकाला कितना, 80692, तो उसने निकाला है 29,608। तो उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, इस दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10192। यही है ना, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 29,101। उसने जब उसके पास इतने टोटल मनी थे, ठीक है, उसके पास इतने टोटल मनी थे और उसने इतने विथड्रू कर लिए, तो उसके पास फिर कितने बैलेंस हो गए, 29,101। ओके, और फिर क्या किया, 1,680 फिर से उसने डिपॉजिट कर दिया। उसके पास अब बैलेंस कितने रह गए, बैलेंस अब जिमी के पास कितने हैं, बैलेंस है अब 29,101, क्योंकि उसने इतने मनी विथड्रॉ कर लिए थे। अब उसमें फिर से उसने डिपॉजिट कर दिया है 1680। ओके, अब हम इसका इसमें एडिशन कर देंगे 1,680 का, तो क्या आ जाएगा, 1,861,791,3। ओके, 30781। उसके पास टोटल बैलेंस इतने थे, उसमें इसने इतने विथड्रॉ कर लिए और फिर उसने इतने उसमें डिपॉजिट कर दिए, तो कितने होंगे उसके पास, 30781। 30781 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. Now our next question is question number 30. Find the value of a minus b minus c minus d by completing the given addition matrix. Okay, इसमें मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सबसे पहले इसमें ना a b c d इन सब की वैल्यू आप क्लियर कर लो तो फिर ये क्लियर रहेगा। ओके, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। देखो यहाँ पर प्लस की साइन है तो 10923 में हम क्या ऐड करेंगे, ए की वैल्यू के लिए 18732। ये क्लियर है ना, ए की वैल्यू के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, सी की वैल्यू के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, बी की वैल्यू के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे और डी की वैल्यू के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ओके, तो ए की वैल्यू क्या है, 10923 प्लस 18732 इन, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 29655। ए की वैल्यू मैं यहाँ साइड में लिख लेती हूँ, ए इज इक्वल टू 29655। ओके, अब बी की वैल्यू हम निकालते हैं, बी इज इक्वल टू क्या होगा 8473 प्लस 18732 है ना, यहाँ 8473 18732। इसकी हम कर लेते हैं एडिशन, 5 10 2 7 2 27205। बी की
सॉरी मैंने दिखाई नहीं, 27205, बी की वैल्यू क्या आ गई 27205। तो अब हम बी की भी लिख लेते हैं 27205, ओके। और अब हम सी की वैल्यू निकालते हैं। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनको और इनको, तो 10923 एंड 9018 इनको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 19941। सी को ऐड कर, इन दोनों को ऐड करने तो क्या होगा 19941। तो सी को भी मैं लिख लेती हूँ 19941। एंड डी की वैल्यू क्या होगी, इनको और इनको ऐड करेंगे, डी इजिकल टू क्या होगा 8473 और ये क्या है 9018 इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 17491 क्या आएगा डी। देखो ए की वैल्यू ये आई, बी की ये, सी की ये एंड डी की 17491, ओके। तो डी की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, डी इज इक्वल टू 17491। अब हमें पहले पूछ क्या रहा है ए माइनस बी, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ए माइनस बी, ओके। ए माइनस बी क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है 29655 माइनस 27205, तो क्या होगा ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2450, ओके। एंड सी माइनस डी, अब हम सी माइनस डी की वैल्यू निकालते हैं। सी क्या 19941 माइनस 17491, तो हो जाएगा 24, ये भी हो जाएगा हमारा 2450, ओके। देखो ए बी सी डी की वैल्यू इतनी है और ए माइनस बी की वैल्यू आई हमारी 2450 और सी माइनस डी की भी वैल्यू आ गई 2450। तो हमें यही पूछ रहा है ना माइनस सी माइनस डी, तो ए माइनस डी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 2450 माइनस 2450। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0, क्लियर है ना। अब मैं फिर से दिखा देती हूँ, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, ओके। अब ए माइनस बी की वैल्यू, सी माइनस डी की वैल्यू, अब ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी जो हमारे क्वेश्चन में है, ओके। तो 0 कौन से ऑप्शन में है, 0 है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30।